Hello students, welcome to my YouTube channel Core of Mathematics. In a previous video हमने डिस्कस की थी 8.1 एक्सरसाइज. टुडे हम डिस्कस करेंगे 8.2 एक्सरसाइज. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखिए, वैल्यू निकालना है आप सभी को sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60. नाउ इसको टैकल करने के लिए देखिए टू वेज है. पहला है कि आप थोड़ा सा लैंग्वेज लिखिए उसके बाद सॉल्व कीजिए. सेकंड वे है डायरेक्ट वैल्यू को पुट कीजिए. अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का आता है तो आप सीधे वैल्यू को पुट करेंगे. ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको याद कराई जाती है ये वैल्यू. मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में. यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ उसको पहले वॉच कीजिए, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कीजिएगा. ठीक है. यदि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो सीधे सीधे हम वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे. सेकंड, यदि क्वेश्चन 3 या फिर 4 मार्क्स का आता है तो किस तरीके से करना है ये देखेंगे. ठीक है. 1 एंड 2 के लिए सीधे वैल्यू पुट करना है. 3 एंड 4 के लिए एक्स्ट्रा एक लैंग्वेज लिखेंगे. वो क्या लिखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसके बाद लिखेंगे देखिए वी नो डैट क्या sin 60 क्या होता है, सभी को पता है sin 60 होता है √3/2. अगेन sin 30 क्या होता है 1/2. cos 30 क्या होता है अगेन sin 60 cos 30 हो जाता है √3/2 एंड cos 60 जो भी होता है आपका 1/2. ये वैल्यू किधर से निकली है ये हमने रिमेंबर कराई गई थी प्रीवियस वीडियो में किस तरीके से आपको याद करना है. ठीक है. इसके बाद क्या लिखेंगे देखिए पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट. नाउ स्टार्ट करने से पहले देखिए इधर आप क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे गिवन एंड इसी क्वेश्चन को पूरा रिपीट करेंगे और इसको दे देंगे नाम क्या इक्वेशन 1. ठीक है. उसके बाद वी नो डैट सिमिलरली पूरा आएगा. अब वैल्यू पुट कर दीजिए. देखिए sin 60 क्या है आपका √3/2 इंटू cos 30 कितना है √3/2 प्लस sin 30 1/2 एंड cos 60 कितना है 1/2. ना सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा देखिए 3/4 प्लस 1/4 नथिंग बट 1. इट इज द आंसर. नाउ 3 या 4 मार्क्स का आता है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं. 3 और 4 मार्क्स का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में तो आपको प्रॉपर इस तरीके से करके आना है. यदि 1 और 2 मार्क्स का है तो प्लीज आपको यहां से लेकर के यहां तक लिखने की कोई जरूरत नहीं है. सीधा सीधा आप ये लिखेंगे और इसके बाद सीधा आप ये स्टेप लिख देंगे. ठीक है. नाउ आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. ठीक है किस तरीके से इसको टैकल करना है. नाउ एक पॉइंट और देखिए, इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन देखते हैं क्वेश्चन में. ये भी सही है, एक एक्सटेंशन में डिस्कस करता हूँ आपके सामने. इसको हम एक 1 वे और है इसको टैकल करने के लिए. क्या, अब आपको देखिए ये क्या है इन दोनों का देखिए, इनका 60 एंड 30 का सम देखिए 90 है. बिल्कुल है. 60 एंड 30 का सम 90 है. बिल्कुल है. नाउ क्या मुझे पता है sin 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू नथिंग बट cos थीटा. ये तो सभी को पता है, बहुत सिंपल है. नाउ क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ देखिए sin 90 माइनस 30 क्या लिखिए sin 60 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ. बिल्कुल लिख सकता हूँ. ये क्या हो जाएगा आपका, क्या ये मेरा cos 30 हो जाएगा. बिल्कुल हो जाए. इसी तरीके से देखिए क्या मैं cos 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा मेरा, ये इधर से sin 30 हो जाएगा. नाउ देखिए ये क्या है sin 60, ये क्या है cos 60. क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे यदि मैं पुट कर दूं वैल्यू sin 60 की क्या हो जाएगी देखिए यहाँ पे cos 30
इंटू कॉस 30 प्लस ये देखिए साइन 30 है, ये क्या है मेरा कॉस 60। देखिए कॉस 60 को क्या मैं साइन 30 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन 30 इंटू साइन 30। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? आइडेंटिटी हमेशा हमेशा ट्रू होती है। कैसे? सभी को पता है क्या होती है आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज ऑलवेज ट्रू। ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए ये क्या है? ट्रू है ये आइडेंटिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सीधा 1 हो जाएगा। यदि नहीं समझ आ रहा है, देखिए आप इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे ना तो अभी 1 आएगा इसी तरीके से। नाउ अब आप सोच रहे होंगे सर इतना ज्यादा हमने क्यों किया, ये तो बहुत सिंपल था, सीधे सीधे वैल्यू आ रही थी। बेटा यही तो फर्क है, सोचने का फर्क है। कैसे? मान के चलिए यदि ये वैल्यू 60 एंड 30 की बजाय आपको मैं यही वैल्यू दे दूं, इसको कर दूं मैं 50, इसको कर दूं मैं 40। नाउ क्या साइन 50 कॉस 40 की वैल्यू आपको पता है? नहीं पता, आप निकाल भी नहीं पाएंगे। ये देखिए ये साइन 30 है, इसको मैं कर दूं आपका 40 एंड इसको कर दूं मैं आपका, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वैल्यू ही नहीं पता। इसको आप इससे टैकल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस यही एडवांटेज है कि मैंने आपको ये अप्रोच और बताई। यदि देखिए आपके एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, मान के चलिए बिल्कुल नहीं आएगा, मैं तब भी आपको जो है 1 लेवल अप के लिए अपग्रेड कर रहा हूँ आपको। क्या कि किसी भी तरह का देखिए क्वेश्चन आ जाए आपको टैकल करना आना चाहिए। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, यह ध्यान देना। इसीलिए ये सोचना सीखिए, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब बिना वैल्यू के भी इसका आंसर 1 ही आएगा। क्यों आएगा? देखिए साइन 50 क्या होता है? कॉस 40 होता है, सबको पता है। कैसे होता है? इससे होता है कॉस 40 इंटू कॉस 40 क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 40 प्लस ये क्या है? साइन 40 कॉस 50। कॉस 50 को मैं साइन 40 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 40। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? अगेन आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी। यदि देखिए आपको समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, वैसे होना तो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि आप साइन को कॉस में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे एंड कॉस को साइन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यदि फिर भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, यहाँ तक रही एग्जामिनेशन की बात, तो आपको यही अप्रोच से सॉल्व करना जो मैंने आपको बताया। ठीक है, एक्सटेंशन बताना था ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक नया तरीका देना था कि देखिए आने वाले क्लासेस में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि क्या है, हमको अभी से ही देखना पड़ेगा हम एक क्वेश्चन को क्या हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, ये आपको खुद को ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको बहुत ही सीधे सीधे वैल्यू पुट कराऊंगा। अब मैं देखिए किस तरीके से आपको फुल्ली सॉल्व करना है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बता दिया। यदि 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, देखिए मार्क्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा। नाउ सीधे सीधे करेंगे। देखिए 1045 क्या होता है? 1 होता है, 1 प्लस कॉस 30 क्या होता है आपका? √3/2। देखिए कॉस स्क्वायर है स्क्वायर माइनस साइन 30 साइन 60 क्या है? √3/2 अगेन स्क्वायर है स्क्वायर। देखिए स्क्वायर ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका? 2 आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, इसमें तो कुछ भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, थर्ड पार्ट है। नाउ थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है? cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 एंड cosec 30। देखो मैं ये मान के चलूंगा आपको cos 45 की वैल्यू बिल्कुल पता होगी। किसकी? cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। टेबल पूरी रटी होनी चाहिए। साइन और कॉस की और टेन की। साइन और कॉस की तो मस्ट है,
आपको याद करना सिखाया गया है इस तरह से। देखिए सेक 30 है, ठीक है, सॉल्यूशन डालेंगे। सेक 30 की डायरेक्ट वैल्यू पुट मत करना, क्यों नहीं करना, याद ही नहीं होगी आधे बच्चों को, इसीलिए। देखिए क्या लिखेंगे, वी नो दैट, देखिए हमको पता है क्या cos 30 क्या होता है, सभी को पता है √3/2 होता है, सभी को पता है। सेक 30 क्या होता है, 1/cos 30। cos 30 हमें पता है कितना हो जाएगा, देखिए 2/√3 हो जाएगा मेरा सेक 30, बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए cosec 30 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, हमको पता है sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 होता है 1/2। नाउ cosec 30 क्या हो जाएगा, रिसिप्रोकल, अगेन रिसिप्रोकल ऑफ sin 30, 2 हो गया। पुट कर देंगे वैल्यू को, चलिए पुट करते हैं। cos 45 क्या होता है, 1/√2। देखिए वैल्यू पुट करेंगे बिल्कुल एज इट इज करेंगे, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि है ना अपॉन में एंड जो आपका न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर को सॉल्व करने में कभी कभार काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, उसके कारण हम सिली मिस्टेक्स करके आते हैं फास्ट होने के चक्कर में। ना देखिए सेक 30 की वैल्यू क्या है, 2/√3, इधर लिखेंगे 2/रूट प्लस cosec 30 कितना है, 2 है, देखिए 2। ना इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ तक इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, देखिए सीधा एलसीएम आएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय √3। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए √3 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस √6। कैसे आ गया, आई होप आपको सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आता होगा, ये मैं आपको मान के चल रहा हूँ। यदि फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है ये स्टेप से इस पर कैसे आए, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तब मैं इसको डिस्कस करूँगा इसी पॉइंट को। नाउ रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज के लिए क्या करते हैं, सभी को पता है ऊपर नीचे क्या होता है, √2 माइनस √6, √2 माइनस √6 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे इसको रैशनलाइज करने के लिए। क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर। देखिए आइडेंटिटी क्या लगेगी, a प्लस बी एंड a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 2 माइनस बी स्क्वायर 6। ये पूरा डिनोमिनेटर सॉल्व हो रहा है, क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 8 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कितना आ जाएगा, देखिए -8। कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। नाउ न्यूमरेटर को देखिए क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर मेरा हो जाएगा √6 माइनस √18 आ जाएगा। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। नाउ फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। दिस इज दी आंसर। नाउ इसमें एक्सटेंशन देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को वो ऑब्जेक्टिव वे में आपसे पूछ सकता था, किस तरीके से, देखिए ये तो लिख लेंगे, ये भी नहीं लिखते, यहाँ से आप डायरेक्ट लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब भी क्या है कि कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल सिली मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि क्या हुआ ना सेक 30 को ही बहुत से लोग cos 30 की वैल्यू ही पुट कर देंगे, कुछ नहीं तो, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से आ सकता था ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है या तो यही ऑप्शन आ जाता आपको, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि यही ऑप्शन हो सकता है आंसर में वो आपको सीधा यही ऑप्शन दे दे, ठीक है। तो आपको कितने भी ऑप्शन दे सकता है। मैं होता यदि एग्जामिनर तो देखिए मैं क्या करता ना, मैं ये करता कि आपको इसके 4 आंसर दे देता, 1 2 3 एंड 4, और एक गलत आंसर दे देता इन्हीं में से। मान के चलिए एक आंसर मैं दे देता 3√2 माइनस √6/8, ठीक है। एक आंसर में यही वाला दे देता √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाय -8। एक आंसर में यही वाला दे देता √3 डिवाइडेड बाय 2 √6 प्लस √2।
एक आंसर और दे देता हूं मैं इन्हीं में से गलत, क्या? √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 8। और क्वेश्चन में पूछ लेता कि इसका आंसर इनमें से कौन सा गलत है या कौन सा नहीं है, उस पर टिक करना है क्वेश्चन। कैसे करते? सिंप्लीफाई करते, इसको रैशनलाइज करते, यही आता, ये इसका गलत आ जाता। देखिए कैसे, इस तरीके से सेम कन्वर्जन बिल्कुल आना चाहिए। रैशनलाइज किस तरीके से करते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये बहुत, देखिए मैं ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये तो आप कर ही लोगे। ये तो आपको कोई टीचर हाल बता सकता है कि मैं आ जाऊं आपसे ये बोलूं अरे बेटा ये नहीं आता, ये cos 45 क्या होता है 1/√2, sec 30 क्या होता है, cos 30 का जो रेसिप्रोकल है, cos 30 का sin 30 का रेसिप्रोकल है। बेटा इसमें बताने की क्या बात है, ये तो आपको आते ही होगा। लेकिन मेरा पर्पस आपको सिखाना है, सोचना सिखाना है कि किस तरीके से अप्रोच आप सोच सकते हो। एग्जामिनर आपको आने वाले वक्त में किस तरीके के क्वेश्चन को डिप्लॉय करता है। और यकीन मानिए आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिनेरियो ही अलग हो गया। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए इस तरह का क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिल जाएगा और उसका बेस आप 10th क्लास में ही रखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए मेरा काम है आपको एक अप्रोच और दिखाना कि आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम कितने तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। सो फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए अगेन बहुत इजी है, क्या sin 30 की वैल्यू आपको पता है। अगेन आपको पता है क्या करना है, यदि 1 से 2 नंबर में आता है, यदि 3 to 4 मार्क्स में आना है, किस तरीके से अप्रोच होगा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स सिखाऊंगा। सो sin 30 देखिए, sin 30 सभी को पता है क्या होता है 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cos x 60। अगेन देखिए आप cos x 60 को डायरेक्ट बिल्कुल भी करने की कोशिश मत कीजिएगा, 1 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा। जस्ट sin 60 देख लीजिए, sin 60 क्या होता है आपका √3/2, ठीक है, रफ में लिख लिया आपने। cos x 60 क्या हो जाएगा 2/√3, बस इतना, डिवाइडेड बाय sec 30, cos 30 क्या होता है अगेन √3/2, देन sec 30 क्या हो जाएगा मेरा 2/√3 प्लस cos 60 1/2 एंड cot 45 1। क्यों? tan 45 1 होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। नाउ सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से। 2√3 आपका एलसीएम आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा √3 प्लस 2√3, नाउ √3 है -4। आई होप आपको ये सिंप्लीफाई करना तो बिल्कुल आता हो। और 1 पॉइंट और है, क्या इक्वल टू, देखिए इक्वल टू हमेशा इधर मत लगाइएगा, एग्जामिनर आपका मार्क्स काट लेगा। ये बहुत कम लोग बताते हैं, इक्वल टू आप किधर लगाएंगे, बिल्कुल इधर लगाएंगे, बिल्कुल ये है राइट वे, या मत लगा दीजिएगा। 80% स्टूडेंट यही इक्वल टू लगाते हैं और बोलते हैं सर हमने तो फुल मार्क्स का करके आए थे, हाफ मार्क्स हमारा किधर कर दिया, बेटा वो इधर कर दिया। ठीक है, नाउ अगेन इसका एलसीएम 2√3 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या हो जाएगा देखिए 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब इसको तो सॉल्व करना सभी को आता है। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 2√3 माइनस प्लस 4। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4। अगेन रैशनलाइज करना है, इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे सभी को पता है, प्रोडक्ट हो जाएगा आपका किस पे 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 माइनस 4। रैशनलाइज करने के लिए यही तो करते हैं। इसका क्या करते हैं, यदि ये प्लस में तो इधर माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि a प्लस वी एंड a माइनस वी की आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। a प्लस वी ए माइनस वी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऊपर देखिए, ऊपर क्या बन गया, ऊपर लग गई आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड नीचे क्या हो गया
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। एक की पॉइंट समझेंगे, क्या की पॉइंट, देखिए ये तो आ गया आंसर। क्या होता है, काफी बच्चे यहीं तक ही सॉल्व करके आ जाते हैं और उसको लीव करके आ जाते हैं कॉपी को और सोचते हैं पूरा क्वेश्चन हमने कर दिया। बेटा पहली चीज, इसको प्लीज यहाँ तक बिल्कुल लीव करके नहीं आइएगा, रेशनलाइज करके ही आइएगा, ठीक है। रेशनलाइज करना बहुत आसान है, 3 स्टेप और बढ़ते हैं, लेकिन आ जाएगा आंसर, ठीक है। यदि फिर भी नहीं आता बेटा, रेशनलाइज करना यदि किसी को बिल्कुल ही समझ नहीं आता है तो उस पर भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि किस चैप्टर में आपको क्या दिक्कत आती है, वही चैप्टर मैं इसी के साथ साथ कंसिडरेशन में करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका पार्ट 5 डिस्कस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, डिस्कस करते हैं। 2 तरीके हैं, देखिए इसको करने के। क्या तरीके हैं? पहला तो ये है, बहुत ही सिंपल है, वैल्यू पुट कीजिए प्रीवियस वालों की तरह और कर लीजिए। उस तरीके से मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, यदि आपने मेरे लेक्चर को याद ही प्रीवियस क्वेश्चन को, जो मैं कहना चाह रहा था, क्या क्वेश्चन के बीच में यदि कोई भी आइडेंटिटी आपको मिलती है तो प्लीज आप आइडेंटिटी लगाने से बिल्कुल मत कीजिएगा। कैसे? इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमेशा 1 होता है। देखिए क्या हम इधर लिख सकते हैं, कैसे? देखिए बी नोड है, क्या पता है हमें? देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल होता है। देयरफॉर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 क्या मेरा 1 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सीधे सीधे देखिए, ये तो आपका नलीफाई हो गया। क्या हो गया? ये पूरा 1 हो गया डिनोमिनेटर आपका। क्या बच गया? न्यूमरेटर बच गया। न्यूमरेटर को लिख लीजिए, कैसे? देखिए 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4, अगेन या तो आप 4 अपॉन कॉस स्क्वायर 30 लिख लीजिए इसको, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 35, साइन कॉस में कन्वर्ट हो गए सारे के सारे, हो गए। वैल्यू पुट कीजिए 5 कॉस 60 क्या होता है? 1/2, कॉस स्क्वायर 60 1/2 प्लस देखिए 4 कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 क्या होता है? √3/2। देखिए कॉस 30 कॉस स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा? 3/4, 3/4 आया, समझ आया होगा। माइनस 1, क्यों? tan 45 1, स्क्वायर का भी 1, सिंप्लीफाई कर लेंगे कैसे? 5/4 प्लस 16/13 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना तो आते ही होगा। 12 3 5 15, 16 4 64 माइनस 12। इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा मेरा 67/12, ये आंसर आ जाएगा। है बहुत सिंपल, बिल्कुल। क्या कैच था? देखिए इसी क्वेश्चन में सिर्फ ये था, कोई जनरल बच्चा होगा ना, साइन 30 की वैल्यू करेगा, कॉस 30 की वैल्यू करेगा, स्क्वायर करेगा, थोड़ा स्मार्ट बनिए। क्वेश्चन के बीच में आइडेंटिटी ग्रैब करना सीखिए। कोई आइडेंटिटी आपको दिखती है तो आप सीधे सीधे उसको लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आज हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से डिस्कस किया। मेन पॉइंट क्या था क्वेश्चन नंबर 1 में? 60 पार्ट थे, हर पार्ट में कोई ना कोई एक्स्ट्रा हमने एक्सटेंशन देखा है, किस तरीके से आप एक्सटेंशन आ सकते हैं आने वाले वक्त में। आने वाले वक्त का मतलब हो गया एक्सटेंडेड क्लास 11th एंड 12th, ठीक है। कंपटीशन वाइज मैंने आपको सोचने का एक व्यू बता दिया कि आप क्वेश्चन को इस तरीके से भी डील कर सकते हैं, जो कि काफी जरूरी है आपके लिए। अभी से थोड़ा सोचना चालू कीजिए, ये नहीं कि क्या क्वेश्चन पूछा इसका भैया पर्पज से आंसर लेके आना है। आंसर लेके तो आना है, लेकिन एक स्मार्ट वे में लेके आना है, ठीक है। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप you like my video. If you like my video, then please like, subscribe and share my channel with your friends. Thank you.